चलिए आज हम लोग विलियन का दूसरा क्लास लेते हैं, ठीक है। तो विलियन के इससे पहले वाले क्लास में हम लोग विलियन के बारे में पढ़ चुके थे और हम लोग पढ़े हुए थे भार प्रतिशत के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है, और आयतन प्रतिशत भी पढ़े हुए हैं, ठीक। तो आज हम लोगों को जो कंसंट्रेशन निकालने का कई विधि हम लोग पढ़े हुए हैं, जो सांद्रता होता है विलियन का, उसका कई विधि होता है। तो हम लोग दो विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को तीसरा और चौथा विधि पढ़ना है। तीसरा विधि है आपका पीपीएम सांद्रता। इसका मतलब होता है कि आपका पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। ये क्या चीज है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं? तो वो देखिए, जैसे हमारे वायुमंडल का, जैसे आप देखते हैं वायुमंडल में अगर किसी भी तत्व का आपका पूछा जाए, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन का सांद्रता कितना है, तो आपको पीपीएम में ही बताया जाता है, ठीक है। देखिएगा आप मोबाइल में, तो मोबाइल में देखिएगा वहां पे पीपीएम लिखा हुआ रहता है। तो पीपीएम है क्या चीज? पीपीएम सांद्रता होता क्या चीज है? 10⁶ ml मिलियन में कोई भी मिलियन है कितना, तो 10⁶ ml, यानी कि 10⁶ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना। ये आपका 1,00,000 मिलियन में जो विलियन होगा, उस मिलियन में उपस्थित विलय के भार, जो विलय होगा वो ग्राम में उपस्थित होगा। जो विलय का भार होता है, उस विलय के भार को ही विलियन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ये आपका 1 पीपीएम, तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि 1,00,000, 1 पीपीएम का मतलब ही हो रहा है 10⁶ मिलियन, कोई आपका मिलियन, ठीक है, ml उतना मिलियन है। उस मिलियन में अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 1 पीपीएम होगा। तो 1 पीपीएम का मतलब ही हो रहा है कि जैसे हम लोग समुद्री जल के बारे में जानते हैं कि समुद्र में आपका, या हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन पाया जाता है। तो हमारे शुद्ध पेयजल जो होता है पेयजल, उसमें क्लोरीन का मात्रा कितना है वो पीपीएम बताएंगे। यानी कि इतना ml जल में आपका 1 पीपीएम होगा। क्लोरीन का प्रतिशत यानी कि 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम। 1 पीपीएम का मतलब ही हो गया 1 ग्राम क्लोरीन होगा इतना मिलियन में। 1 ग्राम, क्योंकि ग्राम में बोल रहा है जो भी विलय होगा। तो क्लोरीन क्या है? पानी में मिला हुआ है। तो क्लोरीन का जो मात्रा होगा, तो 1 पीपीएम वही कहता है कि इतना मिलियन में, ml में जो आपका क्लोरीन होगा 1 ग्राम होगा। समझ में आया क्या चीज है आपका पीपीएम? जो आपका, जैसे हम लोग क्या कर लिए, जल लेंगे, जल लेने के बाद उसको हम लोग इतना मापेंगे, इतना ml जल ले लेंगे, ठीक है, 10⁶ ml जल। उसमें क्लोरीन अगर 1 ग्राम मिला देंगे तो वो आपका हो जाएगा कितना, 1 पीपीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पीपीएम का मतलब ही वही होता है कि इतना जल में 1 ग्राम क्लोरीन है, मतलब 1 ग्राम। कोई दिक्कत है? तो यही चीज आपका बताया। तो पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही। तो उसी चीज का फॉर्मूला होता है पीपीएम सांद्रता। कैसे निकाला जाता है? तो विलय का भार ग्राम में और विलियन का भार या आयतन है, ठीक है, विलियन का आयतन ml में गुना 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके किसी भी, है ना, जैसे जल में अगर निकालना होगा तो जल में निकाल लेंगे, क्लोरीन का निकाल लेंगे, या ऑक्सीजन कितना है वो भी निकाला जा सकता है। ऑक्सीजन कितना ग्राम है ना, एक हम लोग इतना आयतन कुछ भी ले सकते हैं। मान लेंगे 250 ml ये जल ले ली, तो इतना जल में कितना ऑक्सीजन, वो भी निकाला जा सकता है। तो वो आपका पीपीएम के सहायता से बताया जा सकता है। चलिए अब अगला कंडीशन आता है, अगला, और जिसके सहायता से हम लोग मोलरिटी को बताते हैं। मोलरिटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता, ठीक है, मोलरता कहते हैं। कोई दिक्कत?
तो मोलरता क्या चीज होता है, यानी कि मोलरिटी होता क्या चीज है। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर जो हम लोग जैसे कोई बाजार से 1 लीटर का बोतल लेते हैं ना वाटर का, वो 1 लीटर विलियन यानी कि विलियन हो गया पानी। उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, और उस विलयन में आपका जो विलय होगा, विलय की है ना, विलय की मोलों की संख्या, जो मोल होता है मोलों की संख्या, जितना भी 1 लीटर विलियन में उपस्थित होता है वही आपका क्या कहलाता है, मोलरता के नाम से जाना जाता है, मोलरिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, आपका 1 लीटर पानी ले लिए, उस 1 लीटर पानी में हम लोग क्या किए, विलय मिलाए हैं, तो उस विलय का जो मोल होगा है ना, तो मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। कब, जब 1 लीटर विलियन में मिला हुआ रहता है तब। मोलरिटी को हम लोग m से सूचित करते हैं, ठीक है, मोलरता। तो m बराबर क्या होता है, तो n/v होता है। n/v का मतलब क्या हो गया, n यहाँ पे क्या चीज हो गया, विलय में मोलों की संख्या। n क्या चीज है, विलय में मोलों की संख्या बटे, यह आपका वॉल्यूम हो गया किसका, तो यानी कि विलियन का, बटे विलियन का आयतन लीटर में। जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पढ़े वही चीज है। विलय यहाँ पे भार है ना, तो यहाँ पे संख्या है, n क्या है, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। अब गौर से देखिए, ये लीटर में था, हम लोग लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिए। तो हम लोग जानते ही हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो ये आपका यहाँ पे भाग में हो जाएगा, यहाँ पे गुना में चले आया, ठीक है। तो n/v हो जाएगा, ये ml इंटू 1000 आपका हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ये 1 लीटर बराबर जो होता है आपका 1000 ml होता है ना, उसके जगह वहां पे रख दिया गया। तो चलिए अब देखिए क्या किया गया है। उसके बाद हम लोग एक चीज पढ़े हुए हैं, पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि जो n होता है, n क्या चीज है, तो ये आपका विलय में मोलों की संख्या है। n क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या जो किसके बराबर होता है, W/m के इक्वल होता है। इसके W/m, W क्या है, तो आपका यहाँ पे बताया गया है विलय का भार। W क्या है, विलय का भार, और m क्या है, विलय का अनुभार होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर दिए। n का वैल्यू रखा गया कितना, W/m, v नीचे में था तो आपका v के नीचे में 1 होगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे यहीं पे v बटे 1, 1 कहाँ चले जाएगा ऊपर, अब v कहाँ चले आएगा नीचे, भाग का उल्टा गुना होता है। इस तरीके से मेरा मोलरिटी का जो है फॉर्मूला आ जाता है W/m इंटू 1000/v, ठीक है। हम लोग बस किए क्या है, फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, इतना होता है तो ये आपका गुना में 1000 ही है, यहाँ पे लिख दिया गया मान लीजिए ml, और ये इंटू 1000। तो ये देखिए n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे W/m, नीचे में क्या है v, नहीं कुछ तो नीचे में 1 होगा, है ना, और यहाँ पे आपका गुना है आपका 1000। तो v/1 जो है आपका क्या होगा, भाग का उल्टा गुना में, तो गुना में तो 1 कहाँ चले जाएगा ऊपर, v कहाँ चले जाएगा नीचे। तो अब इसको तो W/m हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों को गुना कर दिए, 1000 को 1 से, v को 1 से, कितना, ठीक है। तो आपका मोलरिटी का फॉर्मूला इतना हो जाता है, ठीक। तो जहां पर m क्या चीज है, तो मोलरता है, W क्या है, तो विलय का भार है, और m क्या है, विलय का अनुभार है, v क्या है, तो विलयन का आयतन है। और वो भी आप लोग लिख लीजिए, n क्या चीज है, तो आपका विलय का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, मोलरता के बारे में हम लोग जान लिए, मोलरिटी क्या चीज होता है। अब उसी से जुड़ा हुआ कुछ टर्म आता है, कहीं कहीं पे आपको सवाल बनाने में m जहां कहीं भी दिया होगा तो उसको हम लोग मोलर कहेंगे, ठीक है। m अगर 10 कहीं पे दिखेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसी मोलर बोलते हैं, ठीक है। और जो m/100 होता है वो आपका सेंटीमोलर के नाम से जाना जाता है।
और m/2 जो होता है वो सेमी मोलर है ना, सेमी का मतलब आधा, ठीक है, क्योंकि 2 से भागा किया गया है, यहाँ 2 × m है, यानी कि बाय मोलर, 2 से जब गुना किया जाता है तो वो बाय के नाम से जाना जाता है। बाय मोलर, ये आपका सेमी मोलर, ये आपका सेंटी, ये डेसी, ये मोलर हो गया। तो कहीं पर भी मोलर अगर बोलेगा तो मोलर का मतलब यहाँ पे आपका 1 मोल के इक्वल होगा, और कहीं पे डेसी मोलर बोलेगा तो आपका जो m है 1/10 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा? डेसी मोलर है ना 1/10, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सेंटी मोलर अगर बोलता है तो वो आपका 1/100 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग सवाल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को सारे चीजों के बारे में पता हो गया, ठीक है। मोलरिटी से जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्ट था उसके बारे में हम लोग जान लिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सवाल को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण दिया गया है, कहा गया है कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता मतलब m ज्ञात करना है आपको। तो हम लोग m का फॉर्मूला इतना जानते हैं, है ना, ये चीज होता है। तो यानी कि इसका मतलब है मोलरता तब ज्ञात कर पाएंगे जब हम लोग को W, M और V दिया होगा, तभी ना ज्ञात कर पाएंगे। जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो सवाल में सारा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए सवाल में बोला गया है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग 250 ml विलयन में मिलाते हैं, ठीक है। तो इतना मिलियन में जैसे मिला रहे हैं, तो अब गौर से देखिए, ये जो है आपका क्या यानी युक्त है, ये जो है ना 5 ग्राम, यहाँ पे मिला नहीं रहे, बोला कि युक्त है, यानी कि 250 ml मिलियन है, ठीक है, यानी कि मिला हुआ। तो यहाँ पे विलय कौन हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय हो गया, तो विलय बोलना है कितना ग्राम मिला है? 5 ग्राम। तो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, विलय का भार ज्ञात हो गया। अब ये आपका क्या है? मोलर मास होता है, ठीक है, अनुभार। विलय का अनुभार हम लोग निकालते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो सोडियम का जो होता है अनुभार यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपका 23 होता है, और ऑक्सीजन का जो आपका द्रव्यमान होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हम लोग टोटल को जोड़ देंगे तो विलय का आपका क्या हो जाएगा? मोलर मास प्राप्त हो जाएगा। मोलर मास मतलब विलय का आपका अनुभार प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बोला हुआ था विलयन दिया गया, यानी कि वॉल्यूम 250 ml आपका सवाल में दिया गया। हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला पे रख देंगे और क्या करेंगे? अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। W का मान दिया हुआ 5 मोलर मास कितना है? 40, और गुना कितना है? 1000 बट्टे आपका 250 है ना, ये चीज आपका दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौका है ना 100 होता है, 4 एकम 4, 4 गुना 3, 4 ना है ना, तो 5 एकम 5, 5 गुना 10। तो क्या आ गया आपका 1/2 यानी कि 0.5। तो हम लोग लिख देंगे आपका मोलरता जो है आपका 0.5 m हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी है ना विलयन में जो भी आपका विलय मिला होगा उसका मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको इस चीज की आवश्यकता होगा, और ये चीज कैसे निकलेगा उसके लिए परमाणु द्रव्यमान आपको अवश्य याद होना चाहिए। याद नहीं कीजिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा।